नमस्कार। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, और हमारे स्रोत हैं कुछ अंश और टिप्पणियाँ जो दुर्योधन के भय और द्रोणाचार्य से संवाद पर आधारित हैं। बिल्कुल। तो कुरुक्षेत्र का मैदान है, युद्ध बस शुरू होने को है और संजय धृतराष्ट्र को सब बता रहे हैं जो वो देख रहे हैं। हमारा मकसद है कि इस एक श्लोक से युद्ध की एकदम शुरुआत में दुर्योधन के मन में क्या चल रहा था उसे समझे। हाँ बिल्कुल। संजय कहते हैं, दृष्ट्वा तो पांडवानीकम व्यूहम दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनोमब्रवीत। जिसका मतलब है उस समय राजा दुर्योधन ने पांडुपुत्रों की सेना की व्यूह रचना देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा। अच्छा, यही रुकते हैं। दुर्योधन ने पांडवों की सेना देखी, वो भी व्यूह रचना में, मतलब पूरी तरह संगठित। हाँ, और वो सीधा अपने गुरु आचार्य द्रोणाचार्य के पास गया। ये पहला कदम ही ये अपने आप में काफी कुछ कहता है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ एक औपचारिक सम्मान प्रदर्शन नहीं लगता। जैसा कि स्रोत की व्याख्याओं में साफ है, पांडवों की वो विशाल सुव्यवस्थित सेना देखकर दुर्योधन असल में व्याकुल हो गया था, थोड़ा हतोत्साहित भी। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि वो इतने तैयार होंगे। हाँ बिल्कुल, उसे इतनी बड़ी, इतनी संगठित सेना की उम्मीद शायद नहीं थी। हाँ, क्योंकि स्रोत बताते हैं कि दुर्योधन का स्वभाव कैसा था, निर्दयी, पांडवों से बहुत ईर्ष्या करने वाला। और वो हस्तिनापुर पर बिना किसी रोक टोक के राज करना चाहता था। सही। तो शायद वो सोच रहा था कि पांडव सेना तो ऐसी ही होगी, बिखरी हुई, आसानी से हरा देंगे। हाँ, मुमकिन है। लेकिन जब उसने उनकी वो व्यूह रचना देखी तो एकदम से उसका वो आत्मविश्वास वो शायद हिल गया। एकदम सही कहा। और अगर हम इसे स्रोत की व्याख्याओं से जोड़ें तो उसका द्रोणाचार्य के पास जाना वो महज गुरु का सम्मान नहीं था। वो ऊपर से शायद सलाह या रणनीति की बात कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो डरा हुआ था। उसे शायद अपने गुरु से किसी तरह के आश्वासन की, सहारे की जरूरत महसूस हो रही थी। तो ये दिलचस्प है कि स्रोत उसके चरित्र की जो क्रूरता और महत्वाकांक्षा दिखाते हैं, उसके साथ साथ इस डर को भी सामने लाते हैं। बिल्कुल। तो क्या उसका आचार्य के पास जाना, जो कि सेना के एक प्रमुख योद्धा थे, ये उसकी रणनीति का हिस्सा भी था या ये सिर्फ डर था? स्रोत की जो टीकाएं हैं वो इशारा करती हैं कि ये शायद दोनों का मिश्रण हो सकता है। अच्छा। द्रोणाचार्य गुरु तो थे ही, पर एक बहुत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली योद्धा भी थे। तो दुर्योधन का उनके पास जाना रणनीतिक रूप से भी मायने रखता था। हाँ, ये बात भी है। शायद वो उन्हें पांडवों की ताकत का एहसास दिलाना चाहता था, या शायद उन्हें थोड़ा उकसाना चाहता था लड़ने के लिए। लेकिन व्याख्याएं इस बात पर ज्यादा जोर देती हैं कि इस कदम के पीछे जो मुख्य वजह थी वो उसका अपना डर था। मतलब डर हावी था। हाँ, और ये भी कहा गया है कि अगले करीब 9 श्लोकों में दुर्योधन जो कुछ भी कहता है वो सब इसी अंदरूनी डर और असुरक्षा से ही निकला है। अच्छा, तो वो जो बड़ी बड़ी बातें करेगा आगे, वो डर छुपाने के लिए। हाँ, एक तरह से वो अपनी चिंता को डींगे मारकर और दूसरों की ताकत गिनाकर छुपाने की कोशिश करता है। तो मतलब ये श्लोक हमें युद्ध शुरू होने से ठीक पहले एक बहुत शक्तिशाली अहंकारी राजा के मन के अंदर झांकने का एक कीमती मौका देता है। बिल्कुल। पांडवों की संगठित शक्ति का वो दृश्य उसके लिए एक मनोवैज्ञानिक झटका था। एकदम। उसका आत्मविश्वास, जो शायद ज्यादातर अहंकार पर टिका था, वो पहली चुनौती देखते ही हिल गया। और ये हमें उस व्यक्ति के बारे में, मतलब दुर्योधन के बारे में बहुत कुछ बताता है। हाँ, स्रोत इस घटना का इस्तेमाल दुर्योधन के चरित्र की एक अहम परत खोलने के लिए करते हैं। ये दिखाता है कि कैसे बाहरी कठोरता और अहंकार के नीचे भी डर और कमजोरी छिपी हो सकती है, खासकर तब जब हालात आपकी उम्मीदों के बिल्कुल उलट हो। सही कहा। तो ये सिर्फ सैन्य जमावट का वर्णन नहीं है, ये पात्रों के मनोविज्ञान की गहराई में उतरने का एक महत्वपूर्ण क्षण है। अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें तो इसका मतलब ये है कि ये श्लोक सिर्फ एक घटना नहीं बता रहा, ये एक तरह का सबक है। हाँ, कह सकते हैं कि शक्ति का बाहरी प्रदर्शन हमेशा अंदरूनी मजबूती का सबूत नहीं होता। सही कहा। और यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है जिसे स्रोत सामने लाते हैं। क्या? कि क्या हम अक्सर बाहरी आत्मविश्वास या आक्रामकता को देखकर असलियत का अंदाजा लगाने में चूक जाते हैं? अच्छा पॉइंट है। दुर्योधन का उदाहरण यही दिखाता है कि कैसे बड़ी बड़ी बातों या पदवी के पीछे भी गहरा भय काम कर रहा हो सकता है। तो स्रोत सामग्री पर आधारित एक आखिरी विचार जो सोचने पर मजबूर करता है। दुर्योधन का ये अनुभव हमें ये याद दिलाता है कि शायद
नेतृत्व में या आम जिंदगी में भी जो लोग बहुत ज्यादा आक्रामक या आत्मविश्वासी दिखते हैं, हाँ, क्या पता वो कहीं ना कहीं अपनी किसी गहरी असुरक्षा या डर को छुपाने की कोशिश कर रहे हों। बिल्कुल, ये श्लोक हमें सतह के नीचे देखने के लिए प्रेरित करता है।